बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। सावधान। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मंगलम कुंद कुंदार्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्यमंगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। विषय गुरुदेव श्री के व्याख्यान के बाद में और सरलता की ओर आगे बढ़ रहा है। आज अपन ने कल जो 2 कारक की चर्चा की थी, गुरुदेव श्री ने आज आगे की कारक की भी चर्चा यहाँ पर प्रवचन में की, जो चर्चा में अपने आएगा। वास्तव में 6 द्रव्यों की स्वतंत्रता बदलाते हुए ये 6 कारक की जो सिद्धि गुरुदेव श्री करते, बहुत अलौकिक सिद्धि करते हैं। ये शरीर पर पदार्थ, इसका ये जीव कर्ता बनता है, वास्तव में इसका कर्ता हो सकता है कि नहीं हो सकता? इसका कर्ता बनने की तेरे अंदर में सामर्थ्य है कि नहीं है? ये सब बारंबार विचार करने से स्वावलंबन का भाव, स्वाधीनता का जो अद्भुत परिणाम अपने अंदर में आता है, उससे अलौकिक शक्ति प्रकट होती है। मतलब आप एक एक चीज का विचार करो कि क्या इस जगत की स्वतंत्रता, मैं शरीर का करता, मैं बाग बगीचे का करता, मैं मकान का करता, मैं दुकान का करता, मैं व्यापार का करता, कितने प्रकार की विपरीत मान्यताएं अपने दिमाग के अंदर में चल रही कि नहीं चल रही है? मैं खाना बनाने का करता, मैं घर गृहस्थी का करता, ये सारे दिमाग के अंदर में इतने तरह के संकल्प विकल्प निरंतर क्या हो रहे हैं, चल रहे हैं। अब विचार करके देखो, मतलब एक एक प्रकृति का कर्ता बनता है, शरीर का कर्ता बनता है, और जबकि आचार्य भगवान कहते हैं तेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। सोचो आप, मतलब अपन कर्ता बनते हैं, शरीर का कर्ता बनते हैं कि शरीर के एक भी परमाणु बदलने की शक्ति तेरे अंदर में है नहीं। शरीर का एक एक परमाणु अपने 6 कारक रूप से परिणमित होता है, तेरे परिणमन कराने से परिणमित होता नहीं है। इतनी स्वतंत्रता की उद्घोषणा की। आप प्रैक्टिकल में देखो ना कि आंख है, नाक है, कान है, बाल है, ये सब अपने परिणमाने से परिणमते, अपन उसके करता है कि स्वयं परिणमन कर रहे हैं? काले से सफेद कौन करता है बाल को? आंखों में चश्मा कौन लगाता है? मैंने लगाया, प्रकृति ने लगाया, आपने लगाया, पढ़ाई लिखाई ने लगाया, मास्टर ने लगाया, किसने लगाया? कि स्वयं वो शरीर का परिणमन हुआ। कैसा परिणमन हुआ? स्वयं। कान सुनाई नहीं देता है, कौन खराब करता है कान को? कौन खराब करता है कान? हाँ, अब विचार करके देखो, ये सारा परिणमन अपने 6 कारक से कैसा हो रहा है? स्वयं हो रहा है। एक एक परमाणु का परिणमन अपने 6 कारक से कैसा हो रहा है? स्वयं हो रहा है। मोबाइल में वायरस कौन डालता है? हाँ, कौन डालता है वायरस? है, मोबाइल कैसे बिगड़ जाता है, कैसे सुधर जाता है? अब आप विचार करके देखो, आप कौन डालता है वायरस मोबाइल के अंदर में? अच्छा देखो आप कि जैसे बाग बगीचा, जैसे अपन कहीं जाते हैं, किसी के घर में रुकते हैं, पंडित साहब सुबह से पूरा बाग बगीचा पानी देता हूं मैं सुबह से रोज, ये इतने हरे भरे पत्ते दिखाई दे रहे हैं ना सब, ये मेरे कारण से है। किसके कारण से है? मेरे कारण से। अरे भाई विचार कर, वो पत्ती के अंदर में कौन रंग भर रहा है? विचार करना, प्रकृति अपने आप अपने को संदेश दे रही है कि तू इन सब पर पदार्थ का रंच मात्र भी करता है। प्रकृति संदेश दे रही है। आप देखो, मतलब एक ही पत्ती के अंदर में 3 तरह के कलर निकल जाते हैं। एक ही पत्ती सफेद भी रहती है, लाल भी रहती है और हरी। कौन कलर भरता है उसके अंदर में? अरे बोलो, कौन भरता है? कौन भर रहा है उसके अंदर में कलर? समझ में आ रहा है? लाल, हरा, नीला, पीला कलर कौन भर रहा है? आम है, वो हरे से पीला हो रहा है, कौन कर रहा है? नहीं, उसको खेती करने वाला, उसको रख रखवाली करने वाला। देखो साहब, मैंने इतनी सुरक्षा व्यवस्था की, इसलिए आम हरे से क्या हो गए? पीले हो गए, मीठे हो गए। मैंने पानी दिया, उसको खाद दिया, उसको आवश्यक सामग्री दी, तब तो जाकर के वो क्या हुए हैं? फले फूले, नहीं तो कैसे फूलते? ब्रह्म में कहते हैं आचार्य भगवान।
कैसा है तू? ब्रह्म है। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे श्रद्धान हो रहा है। एकदम फटाफट नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है अपने को? धीरे हो रहा है ना? धीरे धीरे इस बात का हमको भी श्रद्धान हो रहा है। पूज्य गुरुदेव श्री आपके प्रवचन सुन करके, जिनवाणी माता आपकी बात सुन करके धीरे ही धीरे सही, पर हमको इस सत्य बात का क्या हो रहा है? श्रद्धा ना। मतलब आप प्रकृति की सारी व्यवस्था को देखो, शरीर की सारी व्यवस्था को देखो, कितना अपन ध्यान रखते हैं शरीर का। हर परमाणु अपने 6 कारक रूप से परिणमित होता है, हर परमाणु शरीर का। आप आंख की ज्योति तेज करने के लिए चाहे कितना ही झुंझुना बजा लो आप, हम के लिए आया, तो भी बालों को सफेद से काला करने के लिए, काले से सफेद करने के लिए कितना ही झुंझुना बजा लो, कितना ही हरे घास में चल लो, कोई फर्क पड़ने वाला है। उसका जैसा स्वतंत्र परिणमन 6 कारक से होना है, वैसा हुए बिना रहेगा। इतनी स्वतंत्रता का उद्भूत, मतलब आप डिपेंड मत रहो कि मेरे गुरुदेव ने ज्ञानावरणी के 6 से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, नहीं, ऐसा नहीं है। ज्ञानावरणी कर्म अलग है और केवल ज्ञान अलग है, इसलिए दोनों के 6 कारक भी कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। इतनी उत्कृष्ट स्वाधीनता की बात बतलाने वाला यह अद्भुत सिद्धांत है, जिस सिद्धांत की अपन चर्चा कर रहे हैं। कौन सा सिद्धांत? कौन सा सिद्धांत? षटकारक। मतलब आप इस 6 कारक के सिद्धांत को प्रैक्टिकल लाइफ में यदि आप सोचोगे तो बड़ा आनंद आएगा कि कैसे आप जीवन में अनेक परिस्थिति, अनेक प्रसंग बनते हैं अपने सामने, है ना? उन परिस्थितियों, उन प्रसंगों में प्रैक्टिकल करने का विषय है। क्या करने का विषय है? प्रैक्टिकल। तो अपन विषय को आगे बढ़ाते हैं। कल का विषय थोड़ा सा 5 मिनट में रिवीजन करके फिर आगे की चर्चा करते हैं। 6 कारक के नाम सबको याद हो गए? कौन कौन से 6 कारक? इसका फार्मूला भी याद हो गया। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान में से अधिकरण के आधार, ये फार्मूला। अब इस फार्मूले से अपन एग्जाम्पल घटित करेंगे तो बहुत इजी हो जाता है, इसलिए फार्मूला भी याद करा दिया। कल थोड़ी गंभीर चर्चा कर्ता कर्म के संबंध में अपन ने की थी, कुंद आचार्य देव के समय सार के परिप्रेक्ष्य में। कुंद आचार्य ने क्या तर्क देकर के सिद्ध किया कि पर द्रव्य के साथ में इसका कारकता का संबंध नहीं है। आत्मा का पर द्रव्य के साथ में कारकता का संबंध, 2 द्रव्यों में आपस में, जीव और पुद्गल में परस्पर में कर्ता कर्म संबंध नहीं है। इसकी सिद्धि पूज्य गुरुदेव श्री कुंद आचार्य देव के कर्ता कर्म अधिकार के अनुसार अपन ने कल की थी। दोनों की डेफिनेशन याद होगी। कर्ता किसे कहते हैं और कर्म किसे कहते हैं? कर्ता किसे कहते हैं? जो स्वतंत्रता से करता है, जो कार्य को स्वतंत्रता से करता है, जिसको कार्य करने के लिए किसी पर द्रव्य की रंच मात्र भी अपेक्षा नहीं, वो क्या कहलाता है? कर्ता। ग्रंथ जो कार्य को कैसे करता है? स्वतंत्रता से, वो क्या कहलाता है? कर्ता। ठीक। कर्म किसे कहते हैं? वंशिका। कर्म किसे कहते हैं? कर्ता मतलब जो स्वतंत्रता से करता है, उसका नाम क्या है? कर्ता। और कर्ता जिसे प्राप्त करता है उसे क्या नाम कहा? कर्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि महावीर भगवान के जीव को सिंह की पर्याय में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, तो सिंह की पर्याय में भगवान महावीर को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, तो भगवान महावीर का जो जीव है वो क्या कहलाता है? उसका कर्ता। और वो कर्ता किसको प्राप्त कर रहा है? सम्यक दर्शन रूप कार्य को क्या कर रहा है? प्राप्त कर रहा है। तो वो क्या हो गया? उसका कर्म। तो ऐसा भी कह दिया जाता है कि आत्मा ही करता है और आत्मा ही कर्म है, क्योंकि सम्यक दर्शन आत्मा के साथ कोई भिन्न चीज नहीं है। सम्यक दर्शन आत्मा के साथ कैसी है? अभिन्न। सम्यक दर्शन और आत्मा में कोई 2 अलग अलग तत्व नहीं है, दोनों कैसे तत्व है? एक तत्व। इस अभिन्नता की दृष्टि से आत्मा ही करता है कहा
और आत्मा ही उसका क्या कहा, कर्म कहा। तो इस बात को सिद्ध करने के लिए कुंदकुंद आचार्य देव ने बहुत सारे तर्क दिए कि दो द्रव्यों के बीच में कर्ता कर्म संबंध घटित नहीं होता। कितने द्रव्य में होता है ये? एक ही द्रव्य, एक ही द्रव्य में एक ही समय में। कितने समय में? एक ही समय में। वो जो 5-6 पॉइंट अपन ने लास्ट कल लिए थे, उसमें से 2-3 पॉइंट इधर से बताना, महिला वर्ग में से 2-3 इधर से बताना। ठीक है, इधर से स्टार्ट करता हूं मैं, तो इधर क्या संबल मिल जाता है। हाँ, 2-3 इधर बताएंगे तो फिर ये भी आगे बढ़ जाएंगे। 2-3 इधर से, है ना? कौन बताएगा? हाँ, एक बताओ आप। हाँ, जहां व्याप्य व्यापक संबंध होता है वहां कौन सा संबंध होता है? कर्ता। बहुत अच्छा, ये एक तर्क है ना? कोई बात? व्यापक संबंध होता है वहां कर्ता कर्म संबंध होता है। हाँ, होता है। जहां व्याप्य व्यापक संबंध होता है वहां कौन सा संबंध होता है? कर्ता। ठीक है, और इसके अपोजिट क्या बोला था पीछे? जहां निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है वहां कर्ता कर्म संबंध नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, भाई ये चीज समझनी है ना, तो समझने के लिए क्या एग्जाम्पल से कल एक एग्जाम्पल दिया था, याद है? हाँ हाँ, जैसे सोना है कि अंगूठी में सोना क्या होकर रहता है? व्याप्त होकर रहता है। तो अंगूठी और सोने के बीच में व्याप्त मतलब फैला हुआ है, पसरा हुआ है उसके अंदर में। ठीक है ना? वो अंगूठी को कहीं से भी देखोगे तो उसमें से क्या दिखाई देगा? स्वर्णत्व ही दिखाई देगा। ठीक है, तो उन दोनों में कर्ता कर्म संबंध हो सकता है कि भाई वो अंगूठी है, वो स्वर्ण भाव है, वो अंगूठी का क्या है? कर्ता है। स्वर्ण भाव ही अंगूठी का क्या है? कर्ता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों में कौन सा संबंध है? व्याप्य व्यापक। सम्यक दर्शन और आत्मा के बीच में कौन सा संबंध है? व्याप्य व्यापक संबंध। इसलिए वहां कर्ता कर्म संबंध भी हो सकता है, लेकिन नहाना, धोना, खेलना, खाना, पीना, इसके साथ में आत्मा का व्याप्य व्यापक संबंध है क्या? नहीं है। समझना? तो इसलिए कहते हैं कि यहां पर कर्ता कर्म संबंध भी नहीं होगा। पहला पॉइंट ये लिया था। सेकेंड पॉइंट, हाँ, जीव और पुद्गल यदि एक दूसरे के कर्ता कहेंगे अपन, तो क्या करना पड़ेगा? कि दोनों को तन्मय होना पड़ेगा। तो आचार्य भगवान कहते हैं 3 काल में दोनों कभी तन्मय हो सकते नहीं, पॉसिबल ही नहीं। दोनों द्रव्य अलग, दोनों का स्वभाव अलग, दोनों के गुण अलग, दोनों का धर्म अलग, दोनों का लक्षण अलग, कभी 3 काल में दोनों एक हो सकते नहीं। ये मानता है केवल एक कि पुद्गल की क्रिया को अपनी क्रिया और अपनी क्रिया को पुद्गल की क्रिया। सारा खेल कहां चल रहा है? सारा खेल कहां चल रहा है? सारी भूल कहां चल रही है? मान्यता। सारी भूल मान्यता में चल रही है, वस्तु स्वरूप में कोई भूल नहीं है। सारी भूल कहां चल रही है? अपनी मान्यता। चीज एक नहीं होती कभी 3 काल में। मान्यता में हम चीजों को क्या कर देते हैं? एक में कर देते हैं। ठीक है, दूसरा। तीसरा, हाँ, इधर से, हाँ हाँ हाँ, मतलब कार्बन वर्णगणा स्वयं ही कर्म रूप यदि परिणमित नहीं होंगी तो क्या हो जाएगा? वो अपरिणामी हो जाएगी। और अपरिणामी को कोई परिणमित करा सके ऐसा कभी 3 काल में पॉसिबल नहीं। जब स्वयं अपरिणामी तो जीव कैसे परिणमित कराएगा उसको? कि जीव के मोह राग द्वेष के अंदर में ताकत है कि वो मोहनी कर्म को परिणमित करा सके? हाँ कि नहीं? मोहनी कर्म ही कार्बन वर्णाई स्वयं मोहनी कर्म रूप परिणमित होती है, तब उस समय के जो मोह राग द्वेष के परिणाम है उनको क्या कहने में आता है? निमित्त कहने में आता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये वस्तु स्वरूप है, इसका नाम क्या है? वस्तु स्वरूप। ठीक, 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट, हाँ हाँ, एक जन बोले इधर से, अभी जेंट्स में से बारी है। हाँ, इधर में से कौन बताएगा? आप पीछे और देखो, कल 5 प्रमाण आए थे ना, स्मृति, प्रतिविज्ञान, है ना, अनुमान, आगम, तर्क। ये स्मृति और प्रतिविज्ञान को भी प्रमाण ज्ञान में लिया है। इसको स्मृति और प्रतिविज्ञान, स्मृति और प्रतिविज्ञान होना बहुत जरूरी है। समझना आप इस बात को कि कल हमने क्या पढ़ा था,
समझ कि नहीं, ये याद रहना ये बहुत जरूरी है। इसके बिना आगे जो विषय वस्तु है वो समझ में नहीं आ सकती। और वो कब रहेगा कि आप जब एकांत में, कला है ना, सम्यक तो सन्मुख, सम्यक दृष्टि के प्रकरण में आया, मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में, कि भाई आपको ये उद्यम तो करना ही पड़ेगा ना, एकांत में बैठ करके उसका विचार करे बिना आप सम्यक के सन्मुख हो सकते हो ही नहीं। लिखा उस कल आया था ना पंडित टोडरमल जी के शब्दों में, कि आपको कैसा उद्यम करना पड़ेगा, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, अनुमान आदि प्रमाणों से निश्चित करने के पश्चात एकांत में बैठ करके उसका क्या करना पड़ेगा, विचार करना। बिना विचार करे आप सोचोगे चीज याद रह जाए, तो नहीं रहती है। आप कमरे में जाकर, रूम में जाकर या अन्यत्र मंदिर में एक बार आपको उसको क्या करना पड़ेगा, रिवाइज। बिना रिवाइज करे वो चीज अपने को याद रहने वाली नहीं है। इसलिए आदत डालो, 10 मिनट सोने के पहले हो, चाहे यहां से पढ़ने के बाद हो, या आपस में कन्वर्सेशन करके उसको रिवाइज करो, चाहे सोते समय आप स्वयं रिवाइज करो। आजकल तो स्कूल में सीबीएसई सिलेबस में ये चीज डाली जाती है कि आप कन्वर्सेशन का ही एक पीरियड होता है, कन्वर्सेशन कराया जाता है। क्या चीज का कन्वर्सेशन होता है, कि जो टॉपिक आपने क्या किया है, पढ़ा। तो अपने शिविर में भी अभी ऐसी एक प्रवचन के बाद एक थीम चालू करनी चाहिए कि कन्वर्सेशन होना चाहिए, कि आपने क्या क्या समझा इस प्रवचन में से। फीडबैक तो मिलना चाहिए ना, नहीं खाली माल ही परोसते रहो, फीडबैक तो पता ही नहीं, मिल ही नहीं रहा है ना, पता ही नहीं समझ में लोगों को कितना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसलिए कन्वर्सेशन भी बहुत जरूरी है। परिचर्चा जिसको बोलते हैं हिंदी में, शुद्ध हिंदी में जिसको क्या कहते हैं, परिचर्चा। परिचर्चा होना जरूरी है। माइक में आपके पास ले जाओ, हाँ बताओ आप क्या समझे आपने, हाँ ठीक है, इनने जो समझा है वो आपने सुना कि नहीं सुना, हाँ सुना है, ठीक है, आपने जो सुना है वो आप उसको क्या समझे, आप उसके बारे में बताओ। ऐसा जब तक कि पूरा राउंड सराउंडिंग नहीं घूमेगा तब तक कि वो चीज अपने दिमाग में क्या नहीं होती, क्लियर नहीं होती। आवेश भाई, आप तो समझ लो कोचिंग और अन्य इंस्टीट्यूट के थोड़े से जानकार हो, तो आपको ये सब चीजें समझ पता ही होगी कि बिना उसके चीज जो है क्लियर नहीं होती। इसलिए इतना टाइट शेड्यूल नहीं करके थोड़ा 15 मिनट का कन्वर्सेशन का गैप होना चाहिए। उसमें भागने की छुट्टी नहीं होनी चाहिए हंसने के लिए। क्या होना चाहिए उसमें, कन्वर्सेशन होना चाहिए, परिचर्चा होनी चाहिए। तब मजा आएगा कि भाई आपने क्या समझा। चीजें आपस में एक दूसरे से पूछने से ज्यादा क्लियर होती, मैं ही बोलता रहूं तो क्लियर नहीं होगी, है ना। तो इस पर विचार करके अपन आगे उसको अप्लाई करने का प्रयास करेंगे। तो ये कितना नंबर का पॉइंट अभी चल रहा है, चौथा। हाँ बोलो। आत्मा द्रव्य कर्म नो कर्म का कर्ता तो है, हाँ, लेकिन अज्ञान भाव से अज्ञानी भाव कर्म का कर्ता कहा जाता है। हाँ, और ज्ञानी भाव ज्ञान भाव से ज्ञान का करता है, जाता है कि दोनों पर द्रव्य का तो करता है ही नहीं। बहुत बढ़िया, ठीक है। जो चर्चा कुंद कुंद आचार्य ने की कि जीव जो है, आत्मा है, द्रव्य कर्म और नौ कर्म का करता तो कोई जीव है ही नहीं। लेकिन भाव कर्म में दो भेद किए, है ना, कि ज्ञानी भाव, अज्ञानी जो है वो भाव कर्म का कर्ता होता है और ज्ञानी भाव कर्म का कर्ता नहीं होता है। क्यों दो भेद खड़े किए, कि ज्ञानी, अज्ञानी अज्ञान में भाव से, कैसे भाव से, अज्ञान में भाव से भाव कर्म अर्थात मोह, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, इसका क्या कहलाता है, कर्ता। और ज्ञानी जो है वह ज्ञान में भाव होने के कारण से मोह, राग, द्वेष का कर्ता नहीं, अपने ज्ञान भाव का ही क्या कहता है, कर्ता। ठीक है। अज्ञानी उसका कर्ता क्यों है, अज्ञानी को उसका कर्ता क्या क्यों कहा, यद्यपि ज्ञानी के भी मोह, राग, द्वेष होते हैं, मैं कि नहीं है, लेकिन उसको कर्ता नहीं कहा और अज्ञानी को क्या कहा, कर्ता कहा। क्यों कहा, उसके पीछे क्या लॉजिक बतलाया था, क्योंकि अज्ञानी उन मोह, राग, द्वेष में क्या हो जाता है, भूताविष्ट की तरह। कैसी, किसकी तरह, भूताविष्ट की तरह। जैसे भूताविष्ट का उदाहरण दिया ना, कि भूताविष्ट जब अमानवीय आचरण करने लगता है, जब भूत चढ़ जाता है किसी के अंदर में, तो वह एक में खो करके कैसा आचरण करने लगता है, अमानवीय आचरण करने लगता है।
ऐसा उदाहरण दिया कुंदकुंदाचार्य ने। और ध्यानाविष्ट का भी उदाहरण दिया कि गेय पदार्थों को देख करके वो गेय रूप अनुभव करने लगता है। गेय पदार्थों को देखकर कैसा अनुभव करने लगता है? गेय रूप। जैसे भैंसे का ध्यान का उदाहरण दिया। काय का भैंसा, भैंसा जैसा होता है, मतलब एक जीव है, अब वो ध्यान में बैठा है। जैसे आजकल मेडिटेशन का जमाना हो गया है, मेडिटेशन में लोग क्या करते हैं? ध्यान लगवाते हैं। हाँ देखो ध्यान लगाओ, ये देखो यहाँ से तुम्हारे कुछ ऐसा निकल रहा है और ऐसा प्रकाश फैल रहा है और ऐसा उसको एकदम क्या है, ऐसा लगने लगता है कि सही में हो रहा है ऐसा। हाँ, हिप्नोटाइज टाइप का। वैसे ही जो ध्यानाविष्ट है उसको कहा कि जैसे अपन फोटो दे देते हैं, भाई ये फोटो में देखो कि भगवान दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, तो वो उसमें से एकदम कॉन्स्टेंट्रेट करके देखता है, तो उसमें से उसको क्या दिखने लगता है? भगवान की आकृति, जैसा भगवान की चित्र उसके दिमाग में चित्रित है ना, वैसा उस फोटो के अंदर में से क्या होने लगता है? दिखने लगता है, बहुत देर तक दिखता है। ऐसे ही कुंदकुंदाचार्य देव ने ऐसे ध्यानाविष्ट का उदाहरण दिया कि कोई भैंसे का ध्यान कर रहा है। काय का ध्यान कर रहा है? भैंसे का ध्यान कर रहा है। वो भैंसे के ध्यान में इतना तल्लीन हो गया कि अपने घर के दरवाजे से बाहर नहीं निकल पा रहे। क्यों नहीं निकल पा रहे पता है? क्यों नहीं निकल पा रहे वो? क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि मेरा सिर इस दरवाजे से क्या हो जाएगा? टकरा जाएगा। मेरा सिंह जो है इस दरवाजे से क्या हो जाएगा? टकरा जाएगा। समझ में कि नहीं है? मतलब ध्यान में इतना तल्लीन हो गया वो भैंसे के ध्यान में कि उसको ऐसा लगने लगा कि मेरा सिर जो है दरवाजे से क्या हो जाएगा? टकरा जाएगा, सिंह टकरा जाएगा, सिंह टूट जाएगा, क्षतिग्रस्त हो जाऊंगा मैं, है ना, मुझे दिक्कत होगी निकलने में, मैं निकल नहीं पाऊंगा। ये क्यों हुआ उसके साथ में? ऐसा उसने ध्यान में अपने आप को ऐसा मान लिया, ऐसा एक रूप अनुभव करने लगा। ऐसे ही अज्ञानी भी गेय पदार्थ उसके ज्ञान में जब झलकते हैं, संयोग उसके ज्ञान में झलकते हैं, पर पदार्थ उसके ज्ञान में झलकते हैं, तो वो वैसा ही अपने आप को क्या करने लगता है? अनुभव करने लगता है, वैसा ही अनुभव करने लगता है। इसके बिना तो नहीं चलेगा, इसके बिना तो नहीं चलेगा, इसके बिना तो नहीं चलेगा, शरीर के बिना नहीं चलेगा, भोजन के बिना नहीं चलेगा, क्योंकि उसके ध्यान में ये बसा हुआ है कि इसके बिना मेरा काम चलने वाला है नहीं। है ना? ये प्रॉब्लम है जिसके कारण से जो अज्ञानी है वो उसमें तन्मय बना रहता है, और उसके कारण से उसको आचार्य भगवान ने कहा कि उसके साथ उसका कर्ता कर्म संबंध। ऐसे बहुत सारे उदाहरणों के द्वारा आचार्य कुंदकुंद देव ने इस प्रकरण को बहुत विस्तार से समझाने का प्रयास किया है। और फिर अपन थोड़ी चर्चा आगे बढ़ाते, यहाँ तक का प्रकरण अपना कल हो गया था, थोड़ा सा रिवीजन करके रिपीट करके उसको वापस से आपके दिमाग में सेट कर दिया। आगे बढ़ते हैं कि अब आचार्य भगवान कहते हैं कि ये कर्ता और कर्म जो है ये तो समझ में आया कि भाई चलो ये जीव जो है ये द्रव्य कर्म भाव कर्म का ये अब भूल क्या हो रही, गड़बड़ी क्या हो रही है? कर्ता कर्म के संबंध में क्या गड़बड़ी हो रही है कि जो पर द्रव्य का कर्ता कर्म भिन्न है उसका मैं कर्ता कर्म बनता हूं, ये मेरी क्या है? गलती। और सरल शब्दों में बोले तो हम निमित्त को कर्ता मान लेते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। क्या कहा? फिर से एक बार, कर्ता कर्म के संबंध में क्या गलती चलती है? हम किसको कर्ता मान लेते हैं? निमित्त को कर्ता मान लेते हैं। समझना? पर द्रव्य को कर्ता मान लेते हैं, कर्म को कर्ता मान लेते हैं। कौन हमको विकार कराता है? कर्म। कौन विकार कराता है हमको? कर्म हमको विकार कराते हैं। शरीर में तकलीफ हुई तो किसको तकलीफ हुई? मेरे को तकलीफ हुई। समझ में? तो हम किसको कर्ता मान के बैठे हुए हैं? निमित्त को। हमारी गलती, सबसे बड़ी गलती क्या चल रही है? एक कर्म मुझको दुखी करते हैं, और सबसे बड़ी गड़बड़ी ये तो कर्म की व्यवस्था तो समझ लो जो थोड़े स्वाध्यायी व्यक्ति हैं वो उस निमित्त तक पहुंच पाते हैं। दुनिया के बाकी व्यक्ति तो अत्यंत भिन्न परद्रव्य में ही जाके अटके हुए हैं अभी। समझना? कैसे भिन्न परद्रव्य में? अत्यंत भिन्न परद्रव्य में अटके हुए कर्तृत्व के लिए। वहां तो जो कुछ करने वाले हैं वो कौन करने वाले हैं? कल भी बताया कौन करने वाले हैं। उससे आगे तो उनकी थिंकिंग ही नहीं चलती है, सोच ही नहीं चलती है। समझना? वहां तो सब कुछ करने वाले को, वहां एक पत्ता भी हिलता है तो उसकी मर्जी के बिना हिलता नहीं है।
जैसे लोग कहते हैं ना भाई अब शादी बहुत बढ़िया निपट गई, बहुत आनंद आया, सब ऊपर वाले की मर्जी। किसकी मर्जी? कोई मर गया तो ऊपर वाले की, लड़का हुआ तो लड़की हुई तो ऊपर वाले की मर्जी। वहां तो बिना ऊपर वाले के कोई पत्ता हिलता है ही नहीं। सोचो आप, अरे कितने भ्रम की स्थिति है। आप सोच के देखो, कल्पना करके देखो। मतलब इसी को व्यंग करके युगल जी साहब ने तो सिद्ध पूजन में एक पंक्ति लिखी। कौन सी पंक्ति याद है? शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान। जो अपराधी को शरण दे वो भगवान भी क्या है? अपराधी। वहां तो यही सिखाया जाता है, यही समझाया जाता है कि आप भक्त बने रहो, पूरे जीवन पर क्या बने रहो? भगवान बनने की कला तो जैन धर्म के अलावा, जैन संस्कृति के अलावा अन्यत्र कहीं सिखाई जाती है ही नहीं। सोचो आप, वहां तो यही कला सिखाई जाती है कि आप जिंदगी भर उनके चरणों में क्या करो? बैठे रहो, भक्त बने रहो, आप उनके दासानुदास बने रहो। आप उनके क्योंकि वहां तो यही कहते हैं कि उनके बिना पत्ता हिलता है ही नहीं। सोचो आप, बिना ईश्वर की, कल भाई साहब ने प्रकरण में लिया था ना, लोगों की कितनी मूल मान्यताएं हैं कि अभी देव गुरु धर्म का ही क्या नहीं है अपने को? श्रद्धा। 3 प्रकार के देव लिए थे ना, उदेव, अदेव, उदेव और सुदेव। अभी तो उसका ही अता पता ठिकाना नहीं है। पंडित टोडरमल जी ने तो यहां तक लिखा कि स्वयं पंचेंद्रीय जीव होकर के एकेंद्रीय जीव को अपना देव मान करके बैठा है। क्या कहा? किसको देव मान के बैठा है? एकेंद्रीय बड़ा होता है कि पंचेंद्रीय? इंद्रिय की अपेक्षा, इंद्रियों की ऐसे तो सब भगवान है ना, लेकिन इंद्रियों की अपेक्षा से एकेंद्रीय जीव बड़ा है कि पंचेंद्रीय? और पंचेंद्रीय से ज्यादा दुखी एकेंद्रीय है कि पंचेंद्रीय ज्यादा दुखी है? एकेंद्रीय जीव दुखी है ना ज्यादा। हाँ, लेकिन पृथ्वी, जल, अग्नि, इन सबको ये देव मान करके क्या कर रहा है? पूज रहा है। उसको कर्ता मान के बैठा है। उसको क्या मान के बैठा है? कर्ता। सोचो आप, कर्ता कर्म के संबंध में की भ्रांति निकल जाए, सारा गृहीत मिथ्यात्व छूट जाएगा। है, आप सोच के देखो कि एक दरवाजे के अंदर में ताकत है कि वो आपका कर्ता बन सके, एक खिड़की के अंदर में ताकत है वो आपका कर्ता बन सके। सोच के देखो, एक नख के अंदर में ताकत है वो आपका कर्ता बन सके, एक काले धागे में ताकत है कि वो आपका कर्ता बन सके, है, एक वो लटकते हुए हुन चूं या क्या बोलते हैं उसको, है ना, ये वो है, क्या बोलते हैं, हाँ, और चाइनीज खिलौने में ताकत है कि वो आपका कर्ता बन सके। कल्पना करके देखो आप। लेकिन हमारी मिथ्या मान्यता कैसी विपरीत है कि हम अत्यंत भिन्न पर पदार्थों को अपना क्या मान के बैठे हैं? कर्ता मान के। सोचो आप, उनमें ताकत, मतलब एक पुद्गल में ताकत है आपका कुछ परिणमन कर सके। सोचो आप, कल्पना करके देखो, एक पुद्गल में ताकत है कि जो जीव द्रव्य के ज्ञानादि गुणों में परिणमन कर सके, ऐसी ताकत है क्या? सुख गुण का परिणमन कर सके, ऐसी ताकत है क्या एक पुद्गल के अंदर में? सोच के देखो। मतलब एक काले धागे में ताकत है, एक ताबीज में ताकत है, एक मोती के नग में ताकत है? नहीं साहब, ऐसा मत बोलो, शांति आती है उससे तो क्या मिलती है? शांति। अरे शांति नामक परिणमन के लिए तो पुद्गल के ऊपर डिपेंड है। किसको कर्ता मान के बैठा है? पुद्गल को कर्ता मान के बैठा है। आप देखो, आपके किस कोने में ऐसी मिथ्या मान्यता कर्ता कर्म की भूल पड़ी हुई, आप विचार करके देखो एक बार जरा। है, मतलब अच्छे से अच्छा व्यक्ति जो निरंतर एक कर्ता कर्म का स्वाध्याय कर रहा है, जो स्वाध्यायी है, जो कुंद कुंद की वाणी सुन रहा है, उसके अंदर में भी कैसा विपरीत श्रद्धान बैठा रहता है। सोचो आप, घर में, मतलब सोचो कि मेरे अच्छे दिनों को लाने वाला कौन है और बुरे दिनों को लाने वाला कौन है, मेरा अच्छा परिणमन कराने वाला कौन है और बुरा परिणमन कराने वाला कौन है? सोच के देखो, कल्पना करके देखो। हाँ, यदि कोई घर की बहू सीधे पैर से घर में घुसेगी तो घर के सारे लोगों को क्या होगी? सुबह समृद्धि होगी, और नहीं तो घर का क्या हो जाएगा? अरे बोलो, क्या हो जाएगा? हाँ, सत्यानाश हो जाएगा। हाँ, सोच के देखो आप, कल्पना करके।
कैसी कैसी मिथ्या मान्यताएं अंदर में भरी पड़ी। मतलब एक बहू के पैर पड़ने से सारे घर के लोगों के का परिणमन, इतने सारे जीवों का परिणमन एक बहू के घर में क्या रखने से हो जाता है? पैर पड़ने से, पैर रखने से। हाँ, मतलब ये तो अभी मैं बता रहा हूं, जो ये तो कुंद कुंद आचार्य देव ने तो बहुत गहराई में जाके बात की है ना। और ये तो स्थूल भूल जिसको कहना चाहिए, ये स्थूल भूल हमारे अंदर में अभी कर्ता कर्म की क्या है? पड़ी हुई है, स्थूल भूल जिसको कहना चाहिए। हाँ, आज देखो जैसे कई लोग को देखते हैं अपन कि मंदिर जाते हैं और चोट लग गई है या कोई तकलीफ हो गई तो गंधोदक को उठा करके उसको लगा देते हैं। ये गंधोदक लगाएंगे तो उसकी चोट क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। ऐसी ऐसी मिथ्या मान्यता है। हाँ, वो इसको मस्तक पर लगा रहा है तो सोच के ये लगा रहा है कि पूरा दिन मेरा क्या होगा? भैया भगवान के चरणों का जल है वो, मेरा पूरा दिन, मेरा पूरा जीवन क्या हो जाएगा? उससे ठीक हो जाएगा। सोचना, कल्पना करके देखो, किसको किसको हमने कर्ता मान के बैठे हैं, किसको किसको हमने कर्ता मान के बैठे हैं। हाँ हाँ, ये तो कल आया ना उसमें कि ये तो विवेक, सबसे मुख्य गुण क्या होता है अपने अंदर में? विवेक। व्यक्ति का स्वयं का विवेक, निर्णय करने की क्षमता उसके अंदर में होना चाहिए कि जो कार्य किया जा रहा है, अभी आने वाला है, देखो आगे जो आएगा ना, एक करण साधन, कि व्यक्ति का विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने विवेक के आधार पर निर्णय ले सकता है कि मुझे क्या करने योग्य है और क्या नहीं करना। ये तो मान्यता सुधारने की बात है। क्या सुधारने की बात है? कि देव शास्त्र गुरु की पूजा भक्ति करने की मनाही नहीं है, गंधोदक लगाने की मनाही नहीं है। मनाही किसकी है? कि जो मान्यता में कर्ता कर्म की भूल पड़ी हुई है, वो कर्ता कर्म की भूल क्या करना है? अपने को निकालना है। मुख्य बात ये है ना। मतलब आप एक एक चीज यदि आप विचार करोगे, मैं तो देखता हूं कई जगह अपने आस पड़ोस में, सामने वो परीक्षा देने जा रहे हैं, मुंह में दही और शक्कर खिला रहे लोग हैं। दही शक्कर, क्यों दही शक्कर खिला रहे हैं भैया? ज्ञान खिलेगा। क्या खिलेगा? है, ज्ञान खिलेगा। और जाकर के पेपर में एकदम जादू मंत्र होगा उसके अंदर में, और पेपर में जाकर के क्या है? पूरा का पूरा सही लिख देगा वो। हाँ, लोग तो मरने के बाद में मृत शरीर के को भी क्या खिलाते हैं? दही खिलाते हैं, दही शक्कर के। भाई ये जा रहे हैं भैया घर से, तो उसको क्या खिला दो? दही शक्कर खिला दो। यहाँ तक कि इतनी विपरीत मान्यताएं चलती है, समझना, कल्पना करके। हाँ, क्या जगत में विपरीत मान्यताएं चल रही भैया। और ये 6 कारक समझा करके आचार्य भगवंत इन सारी भूलों को अपने अंदर से क्या करना चाहते हैं? निकालना। ये भूल अपने अंदर से निकल जानी चाहिए। ये भूल निकले बिना अपने जीवन में जो निर्मल परिणति प्रकट होनी चाहिए, वो बिना भूल निकले निर्मल परिणति प्रकट होने वाली है। इसलिए ये जो इतने प्रकार की, जितने प्रकार की ये भूल, आप सोचो, मतलब पुत्र, पत्नी, परिवार, कुटुंब, घर, स्त्री, मकान, पता है मकान के ऊपर कितना घमंड करता है। गुरुदेव श्री के प्रवचन में मकान के ऊपर कितना घमंड करता है। मकान का कर्ता दिन रात खड़े हो, जैसे किसी के यहाँ घर में जाओ तो जिसको अपने मकान का वो रहता है ना, अपनत्व विशेष, तो देव पंडित साहब पूरे 3 साल लगे बनाने में। कितने साल लगे? 3 साल। है? और तो और उसका घर, उसका बेडरूम, उसका बाथरूम, उसका फर्नीचर, उसका मार्बल कहां से लाया, कहां से फर्नीचर लाया, कितने लाख का बना, ये सारा गौरव गान किस बात को बतला रहा है? कि आपका मकान के प्रति काय का भाव है? काय का भाव है? कर्ता बनेगा कि ये मकान मेरा कर्म और मैं इसका कर्ता। समझ में? मतलब अपने अंदर में मान्यता पड़ी हुई ना कि मकान मेरा कर्म और मैं उसका क्या हूं? कर्ता। ये मिथ्या मान्यता अंदर में पड़ी हुई है। और इस मिथ्या, अब ऐसे ही बालक का कर्ता मैं, पुत्र का कर्ता मैं, पत्नी का कर्ता मैं। जो बच्चा, मान लो जैसे 3 बच्चे हैं, एक बच्चा फर्स्ट आए तो उसका क्रेडिट लेने के लिए हर माता पिता उसको अपना क्या कहते हैं? पुत्र है। और दूसरा फेल हो गया, उसको कोई जगत में जाहिर नहीं करता कि ये मेरा पुत्र है? कर्ता कर्म की बुद्धि जो है
कर्ता कर्म की जो भूल है अपनी मान्यता में कितनी जबरदस्त बैठी हुई है, सोच के देखो आप। हाँ, ये दो कारक संबंधी भूल है ना, जो कर्ता कारक संबंधी भूल और कर्म कारक संबंधी भूल, ये इसको आचार्य भगवंत ने ऐसी मतलब चोट पहुंचाने की कोशिश की कि ये मान्यता तेरे अंदर से निकल जाएगी तो 6 कारक संबंधी मिथ्या मान्यताएं तेरे अंदर से क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। ये आचार्य भगवंत ने अनेक प्रकार से अपने को समझाने का प्रयास किया कि भैया ये वास्तव में पर द्रव्य, द्रव्य कर्म, नौ कर्म, इसका कर्ता आत्मा नहीं है, और भाव कर्म का कर्ता भी कहते हैं अज्ञानी अज्ञान में परिणाम से उस भाव कर्म का करता है, ज्ञानी ज्ञान में परिणाम से उस भाव कर्म का भी करता नहीं है। ये सब समझाते हुए आचार्य भगवंत कहते कि भाई पर द्रव्य का कर्ता बन, यदि मैंने पर द्रव्य का कर्ता बन गया तो तकलीफ क्या है उसमें, तकलीफ क्या है? आप कहते हो कि भाई आत्मा आत्मा का कर्ता है, आत्मा पर द्रव्य का कर्ता नहीं है। अरे आत्मा यदि पर द्रव्य का कर्ता बन गया, मैंने मान लिया पर द्रव्य का, तकलीफ क्या खड़ी होगी उसमें? हाँ, तकलीफ क्या, तकलीफ मुझे क्या खड़ी होगी? अरे दो द्रव्य एक होंगे कि नहीं होंगे वो अलग बात है, जाने दो, है ना, कि दो द्रव्य कभी 3 काल में मेरे मानने से कभी वो एक हो सकते हैं नहीं, मेरे को क्या तकलीफ हो रही है? सबसे बड़ी बात ये है, कर्ता मान, पर पदार्थ को कर्ता मानने से मुझे क्या तकलीफ हो रही है? सबसे बड़ी तकलीफ हो रही भाई साहब, मिथ्यात्व और 4 कसाय तेरे अंदर में, उसके कारण से खड़ी होती है। क्या चीज खड़ी होती है तेरे अंदर में? मिथ्यात्व और क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चारों कसाय उसी के कारण से खड़ी होती है। किसके कारण से? कि पर पदार्थ को, पर द्रव्य को कर्ता मानने से और उसको अपना कर्म मानने से जितना भी मिथ्यात्व और कसाय खड़ी होती है ना, किसके कारण से खड़ी होती है? हाँ, कि रोटी अच्छी बनी, रोटी का कर्ता मैंने अपने को माना, तो मुझको सबसे पहले तो ये मिथ्यात्व का परिणाम, सबसे पहले तो काय का परिणाम कि मैं इसका कर्ता हूं। ये सबसे पहला जहर तो हमने ये पी लिया। सबसे पहला जहर क्या पिया हमने? कि मैं इसका कर्ता हूं, मैं पैसा कमाने का कर्ता, रोटी बनाने का कर्ता, मैं अन्य पर पदार्थ का कर्ता, पुत्र का, स्त्री का, कुटुंब का, द्रव्य कर्म का, नौ कर्म का कर्ता। सबसे पहले तो कौन सा जहर पिया इसने? मिथ्यात्व का जहर पिया। और मिथ्यात्व का जहर पीते ही समझना, जैसे सुमत जी भाई साहब का उदाहरण बहुत बार देते हैं सुमत जी भाई साहब ये वाला उदाहरण, कि जैसे मिथ्यात्व का जहर पीते ही मान लो रोटी अच्छी नहीं बनी, बिगड़ गई, जल गई, आड़ी तिरछी बन गई, तो उसको क्या आता है? गुस्सा आता है, क्रोध आता है। क्या आता है उसको? क्रोध। अच्छी नहीं बन रही, अच्छी नहीं बन रही, अच्छी नहीं बन रही, क्या हो गया? गैस ठीक नहीं है, सिलेंडर ठीक नहीं है, तवा ठीक नहीं है, महक नहीं है, आटा ठीक नहीं है, पानी ठीक नहीं डाला, अपने आप पे क्या आने लगता है? उसको गुस्सा आने लगता है। और अच्छी बन जाए और 2-4 लोग तारीफ कर दे तो क्या आने लग जाता है? मान, है ना। और यदि अच्छी बनते बनते बीच में एक आध बिगड़ जाए, जल जाए, तो भैया उसको ऐसा लगता है कि अभी कोई देख लेगा जल गई रोटी, और सासू आएगी तो चिल्लाएगी, उसके पहले ही उसको सल्टा करके कचरे के डब्बे में क्या कर दो? डाल दो, है ना, ताकि सासू के आने के पहले ही सारा मामला क्या हो जाए? सेट हो जाए, ताकि अपने को क्या नहीं पड़े? डांट नहीं पड़े, है ना। ये कर्ता बनना है ना रोटी का, इसलिए जली हुई रोटी को उसको सल्टाने का परिणाम आ रहा है। काय का परिणाम हो गया ये? काय का परिणाम हो गया ये? इधर से आवाज नहीं है। काय का परिणाम हो गया ये? मायाचारी। और मान लो रोटी अच्छी बनती है तो फिर से अच्छी बने, फिर से अच्छी बने, ऐसी बनती रहे, ऐसी गोल गोल बनती रहे, ऐसी फूलती रहे। काय का परिणाम आता है? लोभ। पर द्रव्य को कर्ता, पर द्रव्य का कर्ता मानने से और उसको पर द्रव्य को अपना कर्म मानने से मिथ्यात्व और 4 कसाय खड़ी होती है। कितनी कसाय खड़ी होती है? मिथ्यात्व और 4 कसाय। हर क्षण हम ऐसे ही पर पदार्थों को अपना मान करके, उसका कर्तृत्व का अभिमान करके मिथ्यात्व और 4 कसाय अपने जीवन में कर रहे हैं। और अमृत चंद्र आचार्य देव ने उसका उपाय भी बतलाया। ये उपाय क्या है भैया?
अब ये सबसे मेन बात तो यह है कि उपाय क्या है। मैं करता हूँ कि उपाय क्या है? हाँ, उपाय सबसे सर्वोत्कृष्ट उपाय एक लाइन में अमृतचंद्र आचार्य कुंकुंद आचार्य देव ने बता दिया, भेद विज्ञान। कौन सा उपाय है? भेद विज्ञान। कि भेद विज्ञान के बल से कि पुद्गल का कर्ता कर्म पुद्गल में और मेरा कर्ता कर्म मेरे में, ये भेद विज्ञान जीव को हो जाएगा तो फिर ये कर्ता कर्म संबंधी भूल मेरे अंदर से क्या हो जाएगी? निकल जाएगी। तो इसलिए अपने अंदर से भी अपने प्रैक्टिकल जीवन के अंदर में जितना भेद विज्ञान के द्वारा अपन इस चीज का निर्णय करेंगे, उतना एक क्षय कारक के संबंध में जो हमारी विपरीत मान्यताएं वो निकलेंगी। और मेरे में ही क्षय कारक है, मैं ही अपने क्षय कारक रूप से परिणमित होता हूँ। निर्मल परिणमन का, निर्मल पर्यायों का कर्ता मैं स्वयं ही हूँ। ऐसा अंदर में सुदृढ़ विश्वास होते ही अंदर का पुरुषार्थ तीव्र हो, इसी मंगल भावना के साथ